हेलो हेलो हेलो, आप सभी का बहुत स्वागत है अभियान आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शुरोजीत आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। आपको इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपका अदर सब्जेक्ट्स ही क्यों ना हो। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लास 11-12 के बच्चों को भी फ़ायदा करेगा, ये एनडीए के बच्चों को भी फ़ायदा करेगा, जेई मेंस के लिए फ़ायदा करेगा और तमाम कंपटीशन के लिए फ़ायदा करेगा जहाँ पे ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ लोग जेड से भी दिखाते हैं, ठीक, कुछ लोग उसको सी से भी दिखाते हैं। तो ये एक्स प्लस आई वाई है, तो ये नोटेशन करने का तरीका होता है। एक्स हो गया रियल पार्ट और आई वाई हो गया इमेजिनरी पार्ट। एक्स हो गया रियल पार्ट और आई वाई हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब आई पे चर्चा करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कि 2 + 3i है, ठीक है। अब आप बात करोगे कि यहाँ पे है क्या। आई का मतलब होता है √-1। होता क्या था बेसिकली, ये इमेजिनरी, इसको आयोटा भी बोलते हैं। होता क्या है कि इमेजिनरी जो नंबर है वो नंबर कभी भी हमारे पास, हम ये सोच सकते हैं कि उसका अंडर रूट में जो -1 है वो कोई डिफाइन नहीं कर पाया। उन्होंने नाम रख दिया कि भाई चलो आई रख देते हैं, तो आई को उन्होंने ये रख दिया। तो आई अगर ऐसा हुआ तो आई स्क्वायर को उन्होंने -1 किया, आई क्यूब के -i किया और आई के पावर में 4 को उन्होंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ, वो भी जवाब दे सकता हूँ मैं। आई स्क्वायर बेसिकली होता है आई इंटू आई, तो ये होगा √-1 इंटू √-1, तो √-1 का होल स्क्वायर। जब √-1 का होल स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे, रूट हट जाएगा, ये -1 आ गया। ये होता है आई स्क्वायर की वैल्यू हमने कैसे निकाला, इसका जवाब। अब आता है आई क्यूब की वैल्यू भी देखते हैं कैसे होता है। तो आई क्यूब की वैल्यू के लिए हमने क्या लिखा है, आई स्क्वायर इंटू आई। अब कैसे भी ब्रेक करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 था, मैंने अभी लिखा है, इंटू आई करने में क्या होगा, माइनस का आई। देख लीजिए आराम से, नोट करना है कर लीजिए। i4 कैसे निकला, 1। i4 को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर दो, तो आई स्क्वायर वैल्यू होती है -i, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये होगा -1 और -1 क्या होता है, प्लस का 1। आपका काम बन गया। तो यहाँ से शुरू होती है आयोटा और उसके रूल्स। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भी कोई आई के पावर में नंबर होते हैं, जैसे मान लो आई है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन बड़ा रोल रहता है, बहुत खास बात रहते हैं। इनको जब भी जोड़ोगे इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो आप बोलो सर कैसे 0 आएगा, थोड़ा चर्चा करते हैं। आई को आप ऐसे ही रहने दो, आई स्क्वायर मतलब -1 हो गया, आई क्यूब मतलब -i हो गया और आई के बारे में 4 मतलब +1 हो गया। तो -1 + 1 कट गया, -i + i कट गया, क्या हो गया, 0। इसका मतलब हम जो ये सीख रहे हैं, इसका क्या सीख रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ भी होगा, आई के बारे में मान लो 100, 101, 102, 103, ये चारों का जब सम होगा ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ऑलवेज रिमेंबर थिंग, ये जो 4 का सम हुआ ये 0 होगा, ठीक। आई के पावर में n, n+1, n+2, n+3, ये जो चारों का सम हुआ दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो याद रखना, ये जब भी इस तरह के कोई नंबर्स मिलता है, ऐसा क्वेश्चन खूब दिखा गया है, स्पेशली एनडीए में आप देखिएगा खूब ज़्यादा देखा जाता है कि इसमें सम क्या होता है, 0 होता है। ये बात दिमाग में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आई के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। अब थोड़ा और बातें करते हैं, इस पर देखते हैं क्या है। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब देखो, जैसे आई को लिखते हैं, आई के पावर में किसी ने लिखा 17 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आई के पावर में अगर हाईएस्ट जो बड़ी वैल्यू है तो हम उसको सॉल्व करने का हम ये इस्तेमाल करेंगे कि उसको 4 से भाग देंगे। तो जब हम 4 से भाग देंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या बचता है, तो हमने देखा रिमाइंडर 1 बचा, तो इस रिमाइंडर को हमने यहाँ डाल दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई कहलाएगा। क्यों ऐसा हुआ बताओ जरा। इसको हम लिख सकते हैं 16 और 1 हो, तो 4 से भाग देने पे ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आई के पावर में 4 हुआ, तो आई के पावर में 4 होता है 1, 1 के पावर में 4 इंटू आई, तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, आई। ये हो गया आंसर आई। आई के पावर में 99, 4 से भाग दो कितना आएगा, 4 से भाग देने में कितना आता है मेरे पास, 99 को 4 दूनी 8, 4 4 16, कितना बचा, 3। इसका मतलब इसको हम सॉल्व करके क्या ब्रेक कर लेंगे, आई क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है, -i।
ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ये होता है आई की वैल्यूज़। ठीक है, थोड़ा और बातें करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास 1/i की वैल्यू डिमांड की जाती है, तो आप क्या करो, ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये आंसर क्या होगा, -i होता है। तो 1/i का आंसर कितना होगा, -i के बराबर होगा, जो हम लोग सॉल्व करेंगे और हमें ऐसा वैल्यू फाइंड आउट होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन करेंगे, फिर बात करेंगे ओमेगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उस पर चर्चा करेंगे। तो जो हम बात कर रहे थे कि जैसे हम लोग ये क्वेश्चन है हमारे पास है कि जैसे देखिए ये सब एनडीए के क्वेश्चन, एनडीए में आया उस पेपर में था। तो पहला क्वेश्चन जो ये हमारे पास है, समेशन मतलब होता है हमारे पास 2 से 11 तक जिस क्वेश्चन के सामने उनका सम करना होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन यहाँ करता हूँ। देखिए जब मैं इसको यहाँ लिखूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, देखो ध्यान से देखो, आई के बार में क्या आएगा हमारे पास 2, आई के बार में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्लस आई के बारे में 3 से शुरू करेंगे। 3 से क्यों करेंगे, जब ये 2 रखोगे तो अपने आप ही 3 हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और क्या होगा 12। एक ज़्यादा करना है, क्या करना है, एक ज़्यादा क्यों कर लेंगे, हमारे पास 11 है तो वो 12 हो जाएगा। तो मैंने टेक्निक क्या बताया, जब भी इन चारों को जोड़ोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। कोई भी कंसेक्यूटिव 4 नंबर अगर होगा तो उनका सम आई के पावर में अगर है तो वो 0 होगा। ये बात मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे नहीं कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, बचा क्या, यहाँ बचा आई के पावर में 10 प्लस 2 इंटू आई के पावर में 11 प्लस क्या होगा आई के पावर में 12। ये हमारे पास पूरे क्वेश्चन का निचोड़ बच गया। ठीक है, पूरे क्वेश्चन का जो हमने निचोड़ ये बचा। मैंने क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, 4 से भाग दो तो ये बचेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2, 10 को भाग दोगे 2 ही आएगा। इसको हम 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 11 को भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, और ये 4 से भाग देने में पूरा कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है कि 1, छोड़ देते हैं उसको। ठीक, ये होगा हमारे पास 1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये क्या होगा -2i, और ये होगा +1, ये सब कट जाएगा, ये होगा i -2i। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमको क्या मिल गया, इसका जवाब मिल गया -2i। ये हो गया इसका जवाब। कैसे है हमने देख लिया। आप लोग पावर को भाग देना, जैसे 10 है, 10 को अगर आप 4 से भाग देते हो, आप खुद बताओ आपको क्या रिमाइंडर आएगा 2। तो हमने इस 2 को कहाँ रखा है, इसके पावर। 11 था, 4 से 11 को भाग दोगे तो 4 हमारे पास 4 2 जा 8, 3 बचा, 3 को हम कहाँ रखेंगे, ये। यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ये 2 कहानी होगी। अब आगे देखते हैं। एक इसके बाद क्या है, 1000 है, 1001 है, 2 है, 3 है, जैसे ही कंसेक्यूटिव पावर में है कट के 0। n है, n+1 n+2 n, ये भी 0, इसका भी 0 होगा, इसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूँ। फटाफट नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, हो गया नोट। अच्छा चलिए अब बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा देखते हैं, इसका मतलब भी देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर स्क्वायर रूट ऑफ आई, मान लिया मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, ये रूट आई के बराबर है। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया जो रूट आई के बराबर है, दोनों साइड में स्क्वायर किया, ये आएगा आई, एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और साथ में क्या आएगा आई, बराबर आएगा आई। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको प्लस का 0 डाल देंगे, तो रियल पार्ट यहाँ तक होगा, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, 2xy, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई से आई काट दो, तो 2xy बराबर 1, xy बराबर क्या आएगा 1/2। ये पूरी स्टोरी मिल गई इस क्वेश्चन का जवाब। अब और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसके बाद हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर और एक्स बराबर वाई। कुछ लोग प्लस माइनस सोच रहे होंगे, घबराई मत, आगे प्लस माइनस आ जाएगा। अब एक्स की जगह पे मैं वाई रख सकता हूँ, वाई की जगह पे एक्स रख सकता हूँ, तो जहाँ वाई है मैंने वहाँ एक्स डाल दिया, ये वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई, तो एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/√2 आई, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू भी होगी।
अब मुझे आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो ये किसके बराबर था, x प्लस आई वाई के। किसके बराबर था, x प्लस आई वाई के। तो आंसर क्या होगा इसका, कोई थोड़ा वर्कआउट करते हैं। देखो जब हम लोग प्लस माइनस लिए हैं तो प्लस माइनस आपको कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी प्लस माइनस था, ये जो रूट आया था मेरे पास, तो आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देते हो। मान लो इसका नाम इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो रूट आई बराबर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस 1/√2 आई के साथ। तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√2, ये क्या आएगा 1 प्लस आई। ये था इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई सोल्यूशन। आप, मेरे को लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका जवाब क्या होगा, ये इसका आंसर होगा, ये ख्याल रखिएगा। ये भी बन गया। अच्छा, अब हो गया हमारे पास जो हमने दिखाया वो क्या था, हमने आई पढ़ा। अब पढ़ेंगे ओमेगा पढ़ेंगे। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिट। इसका मतलब समझिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब क्या होता है, मतलब समझाता हूँ मैं आपको। जैसे एक्स यूनिटी मतलब होता है 1 का क्यूब रूट। ठीक है, अब हमारे पास इसका मतलब क्या आएगा, मेरे पास इसका मतलब क्या आएगा, अगर दोनों साइड में क्यूब करें तो ये क्या आएगा 1। ठीक है, अब एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, ये ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस क्या आएगा, ये 1 आएगा बराबर 0। एक्स क्यूब है, एक्स के 3 रूट्स होंगे। अगर एक्स क्यूब है तो एक्स के कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। क्या क्या रूट्स होंगे वो समझाता हूँ मैं आपको क्या क्या है। देखिए एक्स के 3 रूट्स होते हैं। क्या क्या रूट्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्स के 3 रूट होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्या क्या मेरे पास है, 1 ओमेगा और क्या आएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर। बट ये रूट बना कैसे वो समझेंगे। ये जब हमने पाया था अभी, x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर 1 होगा। और दूसरा हमने क्या पाया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तब ये ब्रेक होगा, सीधा चारे में ब्रेक होगा -1, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 1। तो ये क्या मिला हमको, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन क्या आया 2। तो x बराबर क्या आएगा, -1 प्लस माइनस ये आएगा मेरे पास √3 साथ में i/2। इस हिस्से में जब हमने प्लस का पार्ट लिया, जब हमने प्लस का पार्ट लेते हैं ना, -1 प्लस i√3/2, इसको हम बोलेंगे ओमेगा। और इस ओमेगा का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाला पार्ट। ये रूल याद रखिएगा, जो प्लस वाला पार्ट होता है ओमेगा, और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर नहीं, ऐसा हम लोग माइंड में बैठे। नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं इसका प्रूफ करके वीडियो दे दूंगा कि इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, यही चीज़ मेन खास बात होती है। तो इसके 3 रूट क्या क्या मिले, एक तो 1 मिला और एक बाकी आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माना गया। अब खास बात क्या होती है, ओमेगा को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को सब कुछ कट के 1 आएगा, और इनको अगर जोड़ दिए 1 के साथ तो ये क्या देगा, 0 देगा। तो याद रखिएगा, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक देखेंगे पार्ट को। इसका क्वेश्चन जो अगले पार्ट में देखेगा आप लोग, सेकंड पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा, उसमें देखिएगा क्वेश्चंस वगैरह में क्या रहेगा। तो आज हम यहीं उसको ख़त्म करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर बजाइए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी आपकी बात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय बाय।